लीजिए ना, तो आप भी उसमें बोलना। तो प्रोत्साहन ही हमारे लिए खुराक होती है, खुराक का काम करती है। तो इन विगत 3 माह में जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है, ग्राम प्रधान उनाना से श्री भगवान सिंह रावत जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा और माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि उनको शॉल पेंट कर आप सम्मानित करें। भगवान सिंह जी के द्वारा ग्राम पंचायत की जीपीडी बैठक में अपने समस्त पूर्व प्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधान, उप प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया था। उन्होंने सूची ढूंढी और उन्हें सम्मानित किया। इनके द्वारा नव सृजन का एक कार्य किया गया है। और मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं ग्राम प्रधान चाका से श्रीमती अमिता सिरमाल जी। मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा और निवेदन करूंगा जेएस पहलू जी से आप उन्हें शॉल पहनकर सम्मानित करें। इनके द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के तहत 32 बुजुर्गों को श्री बद्री धाम की यात्रा करवाई गई थी, जिसे मेरा बुजुर्ग मेरा पेट कहते हैं। तो यह भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य किया गया है क्षेत्र में। और ऐसा न हो कि हम केवल जनप्रतिनिधि हो और जनप्रतिनिधियों को ही सम्मानित किया जा रहा है। तो पुष्टि करें और सदन की कार्रवाई हम प्रारंभ करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर्वप्रथम दिनांक 4/9/2025 को जो बीडीसी की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें जो सदन पे जो प्रस्ताव पारित किए गए थे विभिन्न विभागों से संबंधित, उसका मैं वाचन करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, सदन में रख रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रस्ताव पहला था, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण आए थे, उनके बधाई संदेश संबंधित जो पहला प्रस्ताव था वो हमारी कार्रवाई में दर्ज किया गया था। दूसरा प्रस्ताव हमारा राजस्व विभाग संबंधित था, जिसपे माननीय सदस्य क्षेत्र पंचायत छड़ियारा श्री सजवाण जी द्वारा वर्षा काल में भी अतिवृष्टि की, दैविक आपदा से अतिवृष्टि की शेष परिसंपत्तियों के जो नुकसान हुआ था उसके संदर्भ में चर्चा की गई थी और अधिकारियों से मौके पर जांच कर परिसंपत्तियों के हुए नुकसान की जो योजना बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। इसी प्रस्ताव में चर्चा करते हुए माननीय सदस्य क्षेत्र पंचायत चंद्रकला देवी, ग्राम पंचायत भल्लेगांव, सुनार गांव, सिरनी गांव, भडोली, ददेली, चाड़ी में आवागमन के संपर्क मार्ग जो टूट हुई थी, उनके संदर्भ में ये प्रस्ताव सदन में रखा गया था। दूसरा प्रस्ताव जल संस्थान जल निगम से संबंधित पर चर्चा करते हुए कनिष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत देवता द्वारा सदस्य क्षेत्र गोतिकन्या रजनी देवी एवं मान्य सदस्य क्षेत्र पंचायत टोल सीताराम रणकोटी द्वारा न्याय पंचायत भूतपूर्व में पेयजल की विकट समस्याओं को अवगत कराया गया था। मुख्य रूप से देवत्याग बागी पेयजल समस्या पर बोलते हुए सदन को अवगत कराया गया था कि उक्त योजनाओं में देवत्याग नगर निगम में पंपिंग योजना को जबरन जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में सदन में चर्चा की गई थी, जिस पर माननीय प्रमुख विनोद बिष्ट जी ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को उक्त योजना को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वीडियो मैडम तो ये हम यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी सर, हमारे यहाँ जो मैं अभी पहली बार प्रधान बना और पहली बार मैं अपनी ग्राम सभा में घूमने गया था। सबसे पहले स्कूल में ही गया। वहाँ की जो मैंने देखा बिल्डिंग इतनी जर्जर हो रखी है, उसके लिए मैंने पहले प्रस्ताव रखा है कि कम से कम वो बिल्डिंग का समाधान हो सके। और जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे व्यवस्था ही बहुत ही नाजुक थी। शिक्षा हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है, उसके लिए ध्यान देना बहुत हमारे लिए जरूरी है। शिक्षा के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरा आपसे अनुरोध भी है और आपसे विनती भी है, क्योंकि आप शिक्षा अधिकारी अगर एक बार विजिट पे जाएं तो हमें कुछ न कुछ वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर हम प्रतिनिधि बने हैं, मैं पहली बार प्रतिनिधि बना, दिल्ली से मैं गांव में आया, गांव में देखा, चलो मैंने कहा अपनी यहाँ पे शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले शिक्षा के लिए ही देखा मैंने कि क्या हो सकता है। वहाँ पे देखो चूहा घूम रहे, देखा मतलब एक होता है थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वहाँ पे फर्नीचर हो,
शिक्षा का स्तर अच्छा तभी बन सकता है जब हम वहाँ की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है थोड़ा व्यवस्था अच्छी बनाएं, क्योंकि बच्चे आजकल क्या होता है पलायन ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी सबसे बड़ा माध्यम है पलायन का, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। संदर्भ में गोटकाटा सदस्य रजनी देवी द्वारा रामपुर श्यामपुर भाग 1 तेगना पेयजल योजना संबंधित पेयजल आपूर्ति न होने संबंधित प्रस्ताव सदन में रखा गया था। सदस्य हित पंचायत पलेटी बनगढ़ श्रीमती रोशनी चमोली जी द्वारा चमाल गदेरे में कानसारी गांव तक पीने के पानी के संबंध में नई पाइपलाइन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और सदस्य क्षेत्र पंचायत महड़ नीमा देवी द्वारा ग्राम पंचायत महड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत अणुसोला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिछाई गई पेयजल लाइन एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव सदन में पारित किया गया था। इसके साथ ही बागी बनगढ़ से प्रतिभ रावथानी जी द्वारा सदन में अवगत कराया गया था कि अनुपस्थित सिलती गांव के अनुपस्थित तोप में पानी की विकट समस्या हो रखी है एवं जलापूर्ति रेगुलर नहीं हो पा रही है। और देवका में ग्राम देवका में हर घर जल नल योजना सुचारू रूप से कार्य नहीं करी है। इस प्रकार के प्रस्ताव सदन में रखे गए। जो खनिज न्यास में जाने हैं खनिज चलते हैं, आप ये तो डिपार्टमेंट फॉलो करोगे, मगर विकास खंड के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि संबंधित विभाग से भी कोऑर्डिनेट करने का काम करें। जी मेरा एक निवेदन है, थोड़ा प्रयास हमारा ये है कि जिनके बिंदु आ चुके हैं उनसे उसके बाद जो कुछ अन्य प्रतिनिधि छूट भी जाएंगे उनकी भी बात सुनी जाएगी। तो तीसरा बिंदु था ग्राम प्रधान कोटी चौधरी से, उनका इस विषय पर प्रस्ताव था। शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं ग्राम सभा कोठी चढ़ने से प्रधान कैप्टन साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 20 से 25 साल तकरीबन हमारी ग्राम सभा को अलग हुए हो गए हैं और हमारी ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय कि जो हमारा गांव से और हमारे बेसिक स्कूल का रास्ता जाता है उस पूरे रास्ते में घनघोर झाड़ियां हैं। आजकल मैंने थोड़ा मनरेगा के माध्यम से उस रास्ते की झाड़ी कटवाई भी है, लेकिन फिर भी स्कूल के आसपास गुलदार, जैसे हमारे गड़ाली में कहते रिक पूरे स्कूल के चारों तरफ घूम रहा है। लोगों को वहाँ पर बच्चों को स्कूल जाने की बड़ी परेशानी हो रही है। मैडम, उसकी पिछली बार भी जब ये घटना वहाँ के प्रयाग में हुई थी तो उस समय भी एसएमसी के माध्यम से गुरुजी ने वहाँ झाड़ी कटवाई थी, लेकिन इस बार साथ में फिर हो गई। मैम, इसके लिए फिर मैंने गुरुजी से बात की, तो क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई धनराशि नहीं आती, फिर भी हम एसएमसी की मदद से कर लेते, तो वो बोल रहे थे कि मैं उनसे गुजारिश करूँगा तो कर नहीं, अभी तक तो नहीं काटी, अभी तक तो नहीं। किसी ने भी वहाँ पे झाड़ी नहीं काटी और आजकल 2-4 दिहाड़ी लगा के मनरेगा के माध्यम से मैंने थोड़ा जाने आने के लिए रास्ता बनाया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर स्कूल के चारों तरफ झाड़ी के कारण गुलदार वहाँ झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ रहता है और बच्चों तो नियत होगा, किंतु इसमें थोड़ा समय सर्दियों का मौसम है और जो रीछ और बाघ गुलदार का जो भय है उससे बच्चे थोड़ा बच पाए, क्योंकि दूर से बच्चे आते हैं और खासकर प्राइवेट विद्यालय का उनका तो अपना ही समय निश्चित है, तो कम से कम 9 बजे का तो समय होना चाहिए ताकि दूर के बच्चे घर से जल्दी निकलते हैं तो इन जंगली जानवरों का उनके लिए भय है। तो इसमें कृपया उस समय का थोड़ा निर्धारण किया जाए। मनरेगा में भी आप शौचालय रख सकते हैं, सार्वजनिक जगहों के लिए मनरेगा में भी शौचालय मैंने अपने स्कूल में बनाए हैं, चपोली में दोनों स्कूलों में 2-2 शौचालय बनाए हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रधान ध्यान देगा, अगले जब बीडीसी हो गया आपकी बीडी में। और एक मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ सर, मेरा स्कूल 2017 में उच्चीकरण हो गया था, जो कि राजीव गांधी भवन में चल रहा है। उसके लिए मैंने 6 सालों से पत्र विज्ञप्ति कर रहा हूँ या आपके संज्ञान में कि उसके भवन की स्थिति कब तक है। उन्होंने रिपोर्ट दी थी तो सरकारी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय से बोलिए तो सरकारी भूमि था, तो उसके लिए हम वहाँ
नीचे में ना उन्होंने मांगी थी हमको, तो प्राथमिक विद्यालय का जा रखा है, उच्च प्राथमिक का मैंने आज प्रेस इसके अनुसार क्या रहा है, आज तक वो कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मेरा आपसे अनुरोध निवेदन है, इस समय सभी कर्मचारी, इसमें 3 विभाग इन्वॉल्व है, शिक्षा विभाग है और आपका राजस्व विभाग है, आपका वायलेंस में आदेश कीजिए, जो संयुक्त जांच की जो संयुक्त निरीक्षण की जो जांचों करा दीजिए, क्योंकि ये मामला मैंने इसको आज दिया था, मैं बीच में 5-6 महीने वहां पर किया था, तो उन्होंने फिर उसका आदेश किया, तो जो संयुक्त निरीक्षण जब होगा तभी रिपोर्ट आगे बढ़ेगी। तो जो भी इससे समिति में लोग आते हैं, आप उनको आदेश कीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर इस विद्यालय में जाए। आप अपनी मर्यादा में अपने अनुशासन में रह सकते हैं। और दूसरा, इस हॉल का रजिस्ट्रेशन पावर जितना है, जितना हमारी जनप्रतिनिधि उपस्थित है उतना सुन पा रहे हैं, क्यों ना हम उतनी आवाज में बात करें। बहुत ज्यादा आवाज में अगर हमें मार्केट में सुनाना होता तो एक खुले मंच से भी कार्यक्रम हो सकता था। तो मतलब हम उतने जोर से बोले जितनी जोर से हमारे जनप्रतिनिधि सुन पाए। बहुत ज्यादा जोर से यहाँ पर हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए चला रहे ताकि सदन के बाहर जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उन्हें ये पता चले कि हम सदन के आपका जो कंसर्न है ना कि यहाँ की जो चर्चा हो रही है वो बाहर जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अभी आपने लोकसभा राज्यसभा की बात की है, तो उसी के अनुरूप बहुत अच्छा किया है प्रमुख जी और सारे ब्लॉकरों पीछे एक लगा हुआ है। जैसे ये प्रोसीडिंग खत्म होगी, आपको जो सूचना चाहिए आप ले लीजिएगा। सब लोग आपने भी कहीं लोकसभा राज्यसभा में ऐसे लाइव चलते हुए इस पर्टिकुलर अपने इंडिविजुअल फोन से कहीं नहीं देखा होगा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद जितने यहाँ ऑडियो क्लिप थे, वीडियो क्लिप थे, वो सब डिलीट करवा दिए गए। और आप भी उस दिन सदन में मौजूद थे प्रमुख साहब। विधायक जी के सामने एक व्यक्ति सदन के अंदर आता है और मुझे जान से मारने की धमकी देता है, और उसके बाद आप सुनिए, किसी भी विभाग के सदन का ये चर्चा का हिस्सा नहीं है। कृपया, क्योंकि एक दिन हमें बीडीसी के लिए मिला है और 2 तरह से जनप्रतिनिधि हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है, उपस्थित है। चिलपर से, टूली मछली से हमारे बीच विश्वास नहीं रखते। और क्यों ना हम उन विषयों पर लगा दीजिए, पर आप हर कोई ना लोकसभा में चलता है ना राज्यसभा में चलता है कि कोई उठ के कोई भी सांसद गण या कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी ऐसे चलाता हो। आपने संसद की प्रक्रिया भी देखी है, आपने क्या कहते हैं हमारे विधानसभा की प्रक्रिया भी देखी है। तो हम बीडीसी का सम्मान करें, बीडीसी की प्रक्रिया को भी अगर हम उस लेवल पे लेके जाएं तो उसके सम्मान अनुरूप कार्रवाई करें। पीछे पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। डिलीट कर देते हैं। अरे नहीं करेंगे ना डिलीट, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, आप उसके बाद ले लीजिएगा। यहाँ अंदर आ गए उस समय मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, बीडीसी का आप ही यहीं से ये रोस्टर जारी हुआ है, उसमें एक विभाग के वाइस बोलना चाह रहे हैं, जब तक बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने देते हैं ना। आप ही के मानते हैं ग्राम प्रधान कहने से उनका सही कहना है कि विषय छूट जाएंगे, विभाग छूट जाएंगे। कृपया ग्राम प्रधान कोडी चाहिए जिनका यहाँ पे बिल आया था और सूक्ष्म संबंध की बात अभी संयुक्त चिकित्सालय के नाम से अभिषेक है, तो समाज तो नौकर में तो अनभिषेक हो नहीं सकता है। उसमें जो है सीताराम भाई आप बोर्ड पढ़ना तो वही को, उसमें संयुक्त चिकित्सालय लिखा हुआ है। जी जी, संयुक्त चिकित्सालय आप तो दीदी देखिए ऐसा नहीं, वो आपने देखिए अच्छी बात है। मैंने सेम से लिखा भी दिया, उसमें मैंने सेम साहब से लिखा भी दिया। ठीक, आपने कहा जो बच्चा गोवा में गया, मेरी भी संबंध उसके प्रति है, मगर किसी का चिराग बुझ जाए और मैं अपने व्यक्तिगत कोई प्रतिक्रिया ऑनलाइन दूं, ये मेरे संस्कार नहीं। आपने कभी हम को लाइव करते हुए देखा, बुरा मानेगा नहीं, अरविंद प्लीज हम लोग नहीं, आप देखिए ये सम्मानित प्रमुख है। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अरविंद भाई मुझे देखो, देख भाई प्रमाण है आपका कि आपने उसके लिए घोषणा की। देखो, सुनो, देखिए सुनो आप, अरे भाई सुनो सीताराम भाई देखिए प्लीज, मैं भी देखो अरविंद जी तुरंत बैठे, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, मेरे सारे जनपद से 100 रिक्वेस्ट है मेरी, ये बताइए ये आपका चल रहा है ना। हाँ चल, हम देंगे, दे देना भाई को, दे देना। देखिए सुनिए,
अरे सीताराम जी देखिए, आपने एक मानना, अगर आप दो प्रकार की बात करें हॉस्पिटल की, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि संयुक्त हॉस्पिटल का बोर्ड किसने बनाया हुआ, उद्घाटन किसने किया उसका, लोकार्पण किसने किया उसका, पहले व्यक्ति से पूछो। कि आपके माध्यम से वो डेड बॉडी उस गांव में आई, आपने वो डेड बॉडी वहां मंगाई गांव में, आपका कर्तव्य भी बनता है और मानवता यही कहती है। लेकिन एक नाराजगी है सर, मेरी नहीं, समस्त क्षेत्र की। ये नाराजगी है जब आप वहां चले गए थे, उस घर में चले गए थे, और जब वो डेड बॉडी घर पहुंची भी नहीं तो उससे पहले ही गोवा गवर्नमेंट ने 5 लाख की घोषणा कर दी थी उस परिवार के लिए। झारखंड में जो 25वां कैजुअलिटी हुई उनमें से झारखंड के भी थे। झारखंड सरकार ने भी 5-5 लाख की घोषणा कर दी थी। आप वहां गए, आपके चेले चाटों ने, अब मैं इसे मत बोलिएगा कि मैं चेले चाटा इसलिए बोल रहा हूँ, ये कोई अनैतिक शब्द नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पे तुरंत आपकी फोटो डेड बॉडी पे कांटा लगाई हुई जी सर, और वो पत्र वायरल कर दिया कि हमारे विधायक जी ने ये किया। विरोध यहाँ से नहीं हुआ, विरोध जितने होटलियर भाई हैं, जब आपके कार्यकर्ताओं ने ये लिखा जाओ अपने बर्तन मांजो, बनमंजू हो तुम, तब विरोध शुरू हुआ, अदरवाइज विरोध नहीं हो रहा था उस चीज। मेरे को हर गाँव में प्रमाणित होगा तो मैं आपके ला रहा हूँ। ये बताइए, मैं एक पिटीशन आया, दूसरी पिटीशन मेरी, मैं आज कह रहा हूँ अरविंद जी मुझे शौचालय नहीं मिलाया, मुझे शौचालय नहीं मिला। मैं किसी एक जेल के कमरे में गया, एक चंद्रगुप्त में साक्षी है, ये बुलेट पे आज भी तुरंत में आकर लेटर हुआ, मैंने कहा मैं पिटीशन मांगा बुलेट जिस दिन मैं आपकी फोटो बना दूंगा, और आपके सामने आपके सामने मैंने नमूना पेश कर रखा। नहीं देखो, जब सुव्यवस्थित होंगे, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो सरकार है सब कीजिए, और आपको उनकी बात और फोन से उठा गई, जो अगर फोन उठाता है उसमें भी इसमें छोट से दो ठीक। और सुनो, एक बात मैं आपको और कह दूं, तुम्हारी जब सत्यान की जिंदगी में सर्टिफिकेट मकान के है भाई, कोई फॉल्ट आता है ना, आज उनको पहले क्यों लगे, तो आप ग्रुप पे लिख दो भाई आज बिजली का फॉल्ट है, बात खत्म है, इसमें चल रहा है 2 दिन पे तुम ना सूचना भेजते हो, मैं तो कुछ भेजते हो भाई। आदमी पैनिक कब होता है, जब उसकी जानकारी कुछ होता नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कोई भाई देखो, फॉल्ट तो किसी में, हम भी इंसान है, हमारी तबीयत खराब होती है, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, और जो मेरा चंद्रपुर से निवेदन एक बार हो है कि किसी चीज के मूल बिंदु पे जाओ। अगर जंगल बोल रहे हैं तो बोलने से कोई परमिट नहीं हो चाहे आपको, पर बिंदु पे हमने बात करनी है। और कोई विषय, मैं आपको विधायक हूँ, आप मेरे साथ आओ और मेरे टेबल में बात करने की मेरी समस्या है, अगर विधायक उस समस्या को नहीं सुनता है तो उसका गुनेगार मैं हूं, ठीक है। जल संस्थान जब जितनी समस्या आ रही है सभी मैडम देख लीजिए, इसमें निरंतर सीधे लगाई जमीन में